जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये 212 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ए लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्स है हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके आपको भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछू या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस पूछो आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, PC महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछो आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
जानते हो नालसा की स्थापना होती है, और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला, आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की जय। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। सागर, संदीप, प्रियंका, सुनीता, रवि, अनुराग, रुचिका, संजय, विरंजन, लवकुश, ज्योति, सभी का स्वागत है। अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्वेश्चन सारे ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ध्यान से हर सवाल को आपको देखना है, ठीक है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो ना, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिए 4 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कोविड संकट के 5 साल बाद चीन में नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का हुआ प्रकोप। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और
सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्यों के रूप में संभाली जिम्मेदारी। ओमान ने 3 दशक के विराम के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किया शुरू। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा दिया गया नाम। आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रारंभ किया प्रोजेक्ट विस्तार। मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर पेश की चादर। पंजाब सरकार ने कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सिक्ख्य दांत परियोजना की प्रारंभ। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में साईं परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से पुस्तक का किया विमोचन। ब्लिंकिट ने गुड़गांव में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा देने की पहल की प्रारंभ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इस पे तेरा ही अख्ता। ये लाइन चाहे 2 ही लाइन होंगी भाई साहब, लेकिन ये दोनों लाइन आपके एग्जाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि ये मंजिल खुद कहे आपसे कि ले ले बेटा इस पर तो तुम्हारा ही हक था और ये तेरे लिए ही बनाया गया है। बस इतनी शिद्दत से प्रयास करना है और इसको छीनना पड़ेगा तुम्हें रसगुल्ला। ये तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हें इसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानोमो वायरस के मामले में तीव्रता कहां दर्ज हुई है दोस्तों ना? इस वायरस का नाम क्या? वायरस का नाम है HMPV वायरस। क्या नाम है? HMPV वायरस जो है ये इसका नाम है। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दी है, हम भी लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में ये चीन के अंदर, आपके चीन के अंदर जो है इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है चीन के अंदर। ऐसा नहीं है कि चीन में पहली बार आया है, 2001 में आ चुका था चीन में, लेकिन इस समय इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कोविड को 5 साल पूरे हो गए। ठीक है, इसके लक्षणों की बात करूं आपसे तो बिल्कुल सेम टू सेम कोविड के जो लक्षण थे आपके, वही लक्षण दोस्तों इसके हैं। कोविड-19 के जो लक्षण थे आपके, कोविड-19 के समान ही क्या है, के समान ही इसके लक्षण है। और दोस्तों वहां से जो वीडियोज आई हैं आपके, उनमें भाई साहब अस्पताल और दोस्तों आपके मतलब अस्पताल इतनी तरह बुरी तरह भरे हुए हैं, वो कोविड की याद आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो कोविड-19 जैसे लक्षण आपके, जैसे कि दोस्तों आपके श्वास लेने में तो आपसे, जैसे कि आपके श्वास लेने में तकलीफ होना दोस्तों, आपके तकलीफ होना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा खांसी जुकाम लिखना, खांसी जुकाम दोस्तों आपकी, ये भी इसके लक्षण के अंदर है। नाक बंद होना, ये सारे लक्षण है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर भी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, यही इसके अंदर प्रभावित हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जिनका इम्यूनल सिस्टम कमजोर दोस्तों, जैसे कि बच्चे हो गए, बच्चों में जैसे वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए आपके, या फिर जिनमें भी कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र आपके, जैसे कि कोई अस्थमा का मरीज है तो उनको ये अधिक प्रभावित कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको अधिक प्रभावित कर रहा है। तो चीन के अंदर ये वायरस आ चुका है जिसका नाम है HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। हो ये निमोनिया की तरह भी लक्षण इसके दिखाई दे रहे हैं, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब इसके अंदर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो हाँ, ये पैकेज के रूप में आपको एक वायरस के अंदर जो है उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ऐसा ही आपके वायरस दोस्तों आपके एक SARS नाम की बीमारी होती है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सार्स नाम की बीमारी होती है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है आपसे, इसे बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह भी आपका जो श्वसन तंत्र है इसको ही प्रभावित करता है। ठीक है, यह भी
श्वसन तंत्र जो है इसी को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसी को प्रभावित करता है, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी आपको लगे हाथ यहाँ पर ध्यान रखना है। कोविड-19 दोस्तों इसी का एक रूप था जो आपके सामने आता है, और कोविड के बाद में जो ये वाला जो नया आया है वो भी इसी का एक रूप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चीन के अंदर जो है यह दोस्तों वायरस आपके सामने आया, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे, श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है बताओ? यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यह क्या होती है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। बाकी न्यू वायरस आउटब्रेक इन चाइना 5 इयर्स आफ्टर कोविड-19 जो है वो आपके सामने, ठीक है। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने दोस्तों लॉन्च करा, ठीक है। अच्छा अभी दोस्तों एक डिंगा डिंगा दोस्तों वायरस और आया था, याद करो, अभी कुछ दिनों पहले डिंगा डिंगा वायरस आया था, जिसमें इंसान जो है आपके वो डांस करने वाली सिचुएशन में होता है, उसकी बॉडी में तेजी से कंपन होता है। ये किस देश में है ये भी याद करो। अच्छा नेफ्रॉन, अरे डोपा पढ़ लिया करो तुम सुबह सुबह, आपके मतलब डिंगा डिंग ये आपके श्वसन तंत्र की जो इकाई है आपके, इसका आंसर नेफ्रॉन होगा। अरे दोस्तों नेफ्रॉन तो किडनी की इकाई होती है बेटा ना। नेफ्रॉन दोस्तों किसकी, आपके नेफ्रॉन किसकी होती है? किडनी जो होती है इसकी नेफ्रॉन होती है ना, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है दोस्तों। लिखना आपके यहाँ पर हिंदी में लिखिए आप कूपिका, दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कूपिका, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एल्वुलाई। क्या बोलते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। तो एल्वुलाई और कूपिका जो है वो इसकी इकाई होती है, ठीक है। अगला डिंगा डिंगा वायरस पूछूं आपसे, युगांडा कहाँ पर आया था? युगांडा के अंदर आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च करा? तो AI चैटबॉट सेवा लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लॉन्च करने वाला, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सारथी ऐप भी लॉन्च करने वाला कौन है? आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये आपकी जो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस है आपकी, ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अच्छा ये किसके बर्थडे पर होता है? किसके बर्थडे पर होता है? यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज जीतने वाला कौन दोस्तों ना? अरे भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज जीतने वाला कौन हो गया आपके? वो स्वप्निल कुशाले। कौन है? स्वप्निल कुशाले जो है ये भारत के लिए ब्रॉन्ज जीतने वाले तीसरे नंबर का ब्रॉन्ज जीत का शूटिंग के अंदर लाते हैं, और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। याद करो 0 + 1 + 5 याद है आपको? एक तो हमने सिल्वर जीता नीरज चोपड़ा ने, और 5 ब्रॉन्ज हो गए मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले भारत की हॉकी टीम, और अमन सहरावत, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया दोस्तों ना? आप याद कीजिए, UNO की बात करूं मैं आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करूं, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय, ये भी आप भली भांति परिचित हो, USA के अंदर इसका मुख्यालय है ना। अच्छा UNO की दोस्तों बात अगर की जाए आपसे यहाँ पर, तो UNO के अंदर 6 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, पर काम इसमें आपके 5 ही ऑर्गन काम करते हैं। एक ट्रस्टीशिप जो है, न्याय सिद्धांत जो है, वो आपके काम नहीं करता है, ठीक है। 6 अंग इसके अंदर दोस्तों ना। इस 6 अंग में मोस्ट पावरफुल जो अंग होता है वो होता है UNSC, जिसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये इसका नाम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल दोस्तों अंग है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट आपकी, UNSC पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय वो भी कहां पर होगा? न्यूयॉर्क के अंदर ही होगा, ठीक है। देखो जो 6 अंग है, इस 6 में से 5 का मुख्यालय तो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। एक का मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, और वो है इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय कहां पर है? द हेग के अंदर, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, UNSC की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। इसमें 5 तो होते हैं स्थायी मेंबर बेटा ना, 5 तो स्थायी होते हैं, और 10 होते हैं इसके अंदर अस्थायी मेंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा 5 जो स्थायी मेंबर होते हैं, परमानेंट जो मेंबर होते हैं आपके, उसमें एक दोस्तों USA आपके, एक तो USA हो गया, एक आपके रूस हो गया, एक चीन हो गया, एक दोस्तों आपके इसके अलावा आपके
आपके, एक आपका फ्रांस हो गया और एक आपका इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये 5 देश इसमें शामिल है, यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। इन पांचों के पास कौन सी पावर होती है? ना कहने की पावर होती है, ठीक है। कोई भी बिल पर अगर इन पांचों में से किसी एक ने भी ना कह दिया तो ध्यान रखना वह बिल आपके पास नहीं होगा। इसे बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं इसको? वीटो पावर कहते हैं। अगर 193 देश में से किसी ने भी हाँ कहा और इन पांचों में से किसी ने भी ना कह दिया किसी बिल पर, तो वो बिल आपका पास नहीं होगा, वो बिल आपके वहीं समाप्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं वीटो पावर, ना कहने की पावर, ठीक है। और 10 होते हैं दोस्तों अस्थायी मेंबर, इनके पास वीटो पावर नहीं होती है और 2 साल क्या इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। एक मेंबर का 2 साल कार्यकाल यहाँ पर होता है। यहाँ पर अभी 5 नए मेंबर जो है, 5 न्यू मेंबर जो है वो यहाँ पर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, ठीक है। 5 नए मेंबर जो है वो यहाँ पर अगले 2 साल के लिए दोस्तों अपॉइंट हुए, ठीक है। अब ये 5 मेंबर दोस्तों कौन कौन से आपके, सवाल पूछोगे भाई ये 5 मेंबर कौन कौन से आपके, तो डेनमार्क है इसके अंदर। तो आपके चलो लिखिए मेरे साथ दोस्तों, आपके एक तो इसमें डेनमार्क दोस्तों, आपके एक तो इसमें हो गया डेनमार्क, एक इसमें दोस्तों आपके डेनमार्क लिखिएगा। तो 5 मेंबर शामिल हुए, सुना, डेनमार्क, सो ग्रीस आपके। यूरोप से कौन कौन शामिल हुआ? तो यूरोप से डेनमार्क और ग्रीस जो है दोस्तों आपके ये शामिल हुए यूरोप से, ठीक है। इसके अलावा नल्ला पाकिस्तान जो है वो भी शामिल हुआ दोस्तों ना। इसके अलावा जो आपके सोमालिया जो देश है आपके, वो अफ्रीका महाद्वीप शामिल होता है। और पनामा देश कहाँ शामिल होता है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप शामिल होता है पनामा देश। और सोमालिया होता है कहाँ से? अफ्रीका जो देश है आपके, यहाँ से सोमालिया देश आपके शामिल होता है। तो ये 5 मेंबर शामिल हुए, कौन कौन से? ये पांचों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये पांचों आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये स्थायी मेंबर जो हमेशा रहेंगे, इनका कोई कार्यकाल नहीं है। इनका कार्यकाल कितना है? 2 साल कार्यकाल दोस्तों। अब मुद्दा ये है कि क्या भारत मेंबर रहा है कभी इसका? तो भारत इसका 8 बार मेंबर रह चुका है दोस्तों, लिखना आपके भारत दोस्तों, क्या आपके भारत जो इसका, भारत लिखना, भारत जो है, भारत 8 बार जो है, 8 बार इसका मेंबर रह चुका है। यह सवाल भी पूछा गया सवाल है, कितनी बार भारत मेंबर बना? 8 बार बना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सोमालिया करेक्ट आंसर, आपको नोट करना है सोमालिया ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सोमालिया आपके पूछूं आपसे, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है ना। अच्छा, कुछ आपके मैं आपसे पूछता हूँ नए मेंबर जो बने, इनकी दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। जो नए मेंबर देश हैं आपके, इनकी बात करते हैं। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है ना। इसके अलावा नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ठीक है। G20 का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है ना, G20 का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। एशियन डेवलपमेंट, एनडीबी, एससीओ, नाटो, G20 और ब्रिक्स जो है, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। ये 6 क्वेश्चन और आपके सामने। देखो यहां पर सवाल पूछूं कि दोस्तों आपसे लेटेस्ट मेंबर, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक पूछूं, इसका कौन सा आपके, तो इसका हो गया इजराइल। कौन हो गया? इजराइल जो है इसका लेटेस्ट मेंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, एनडीबी पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? अल्जीरिया इसका लेटेस्ट मेंबर हो गया, ठीक है। एससीओ पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? बेलारूस इसका लेटेस्ट मेंबर हो गया, ठीक है। नाटो पूछूं इससे, 32वां मेंबर कौन सा आपके? स्वीडन इसका 32वां मेंबर हो गया, ठीक है। G20 पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन, ये इसका लेटेस्ट मेंबर है, 21वें नंबर का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स पूछूं आपसे, तो जो ब्रिक्स में आपके जानते हो आपके कौन कौन शामिल हुए हैं? दोस्तों मिस्र शामिल हो गए आपके, मिस्र है, सऊदी, दोस्तों सऊदी अरब है आपके, यूएई है, इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा ईरान है, और आपके एक देश कौन सा? इथोपिया, ठीक है। तो ये शामिल कहां पर हुए? ब्रिक्स के अंदर हुए। लगे हाथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ये आपको नोट करना है ना। चलिएगा, डेनमार्क, पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस और पनामा, ये 5 मेंबर आपके शामिल हो चुके हैं, ठीक है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके? अरे सफल को लॉन्च करने वाला कौन आपके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई है ना। पेरिस ओलंपिक 24 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन आपके? देखो टेनिस में वैसे तो आप जानते हो कि विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन
कौन से है? नोवाक जोकोविक, ठीक है, यही है ना। लेकिन ध्यान रखना अब तक इन्होंने ओलंपिक में कोई भी गोल्ड नहीं जीता था, इस बार जीता है, ठीक है। सर्बिया के रहने वाले हैं ना, नोवाक जोकोविक है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर कौन दोस्तों ना, जो ऑस्कर अवार्ड जो देते हैं ना आपके, ऑस्कर अवार्ड देने वाली संस्था कौन सी? यही है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, ठीक है। और इसके हेड कौन बने आपके? जेनेट यंग जो है, जेनेट यंग इसके हेड बने, ठीक है। अच्छा 2025 में कौन से क्रम का 225 में कौन से क्रम का ऑस्कर होगा, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और 2024 की अगर मैं बात करूं आपसे, 2024 दोस्तों आपकी यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो देखो 2024 के ऑस्कर की बात करूं आपसे, इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी होगी दोस्तों आपके? 25 वाला पूछा है बेटा मैंने ना, 24 वाला नहीं पूछा। 24 वाला 96वें नंबर का है, ठीक है। 25 वाला कौन से नंबर का होगा? 97 नंबर का होगा, ठीक है। अच्छा फिल्म की बात करूं मैं आपसे, फिल्म कौन सी? ओपनहाइमर, ठीक है। ओपनहाइमर आपको याद होगा, परमाणु बम के जनक कौन थे? ओपनहाइमर, है ना। एक्टर का नाम पूछूं आपसे, कौन आपके? एक्टर का नाम किलियन मर्फी, कौन आपके? किलियन मर्फी होता है ना, बर्फी नहीं, किलियन मर्फी है, ठीक है। और एक्ट्रेस का नाम पूछूं आपसे, एमा वाटसन, कौन है? एमा वाटसन, आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दशक के बाद में लासेल खदान से तांबे का निर्यात दोस्तों किसने स्टार्ट करा है, ठीक है। 30 साल के बाद स्टार्ट हुआ है, इसलिए सवाल बन सकता है कि भाई लाशेल खदान जो है, पहली बात दोस्तों लाशेल माइन जो है वो किसकी माइन है दोस्तों आपके? यह तांबा या फिर कॉपर जो है, तांबा कॉपर की खदान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तांबा कॉपर की खदान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाशेल जो माइन है, लाशेल जो खदान है, ये किसकी खदान है? ये तांबा या कॉपर की खदान है, आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ना। अगला कहां पर दोस्तों आपके? यह ओमान देश, कौन सा है? ओमान जो कंट्री है आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो तांबा कॉपर की खदान है, लाशेल खदान। ओमान जो देश है आपके यहाँ पर, ओमान देश के अंदर लाशेल खदान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, और कितने साल दोस्तों लग गए इसको आपके? यह 30 साल बाद जो है, 30 साल बाद जो है ये ओपन हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 30 साल बाद ओपन हुई है, 30 साल बाद यहाँ से तांबे का निर्यात आपके शुरू हुआ है, और 900 टन आपके तांबा यहाँ से 30 साल बाद निकाला गया है, ठीक है। 30 साल बाद ये ओपन हुई है, नोट करना दोस्तों ना। अच्छा तांबे की दोस्तों बात करूं आपसे, जब भी दोस्तों तांबे का दोस्तों नाम आएगा तो आपके पूरे दोस्तों विश्व में, पूरे विश्व में एक तो चिली देश आपको छापना है ना, पूरे विश्व में चिली देश आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक खदान कौन सी आपके? चिक्विक माटा दोस्तों, कौन सी आपके? चिक्विक माटा खदान जो है वो यहीं पर है। ऐसा कहते हैं कि विश्व का 1/3 तांबा जो है वो केवल इसी खदान के अंदर, ठीक है। चिक्विक माटा जो खदान है आपके चिली के अंदर है, विश्व का 1/3 जो तांबा है ना वो केवल कहां पर? यहीं पर आपके चिक्विकमाटा स्थान पर, चिली के अंदर एक खदान है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और जब भी दोस्तों राजस्थान की बात, जब भी दोस्तों आपके भारत की दोस्तों बात आती है तो भारत में आपको 2 स्थान छापने एक तो आपको राजस्थान का खेतड़ी, ठीक है। राजस्थान का खेतड़ी आपको स्थान ध्यान रखना है, झुंझुनू के अंदर दोस्तों स्थान है। और एक दोस्तों आपके बालाघाट स्थान कहाँ का है? ये बालाघाट स्थान आपके मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये दोनों स्थान आपको किसके लिए? तांबे के लिए राजस्थान, इंडिया के अंदर ध्यान रखने। कौन कौन सा स्थान है? खेतड़ी राजस्थान झुंझुनू हो गया, और एक बालाघाट आपके मध्य प्रदेश हो गया, दोनों स्थान आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके तांबे दोस्तों कॉपर बोलते हैं, तो कॉपर बोलते हैं, इसको सीयू कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछे दोस्तों कॉपर के एक्स कौन सा आपसे? कॉपर जो है किससे प्राप्त होता है दोस्तों आपके? तो ये मिलता है हमको कॉपर पायराइटीज, किससे मिलता है? कॉपर पायराइटीज से मिलता है, ठीक है। कॉपर पायराइटीज पूछूं आपसे, इसका फॉर्मूला होता है कि आपके CuFeS2 जो है ये इसका फॉर्मूला होता है। और लिखिए झाग प्लवन विधि से आपके ये कॉपर निकालने की विधि होती है, झाग प्लवन विधि। अगर आपको दोस्तों क्लास 10वीं याद हो, 10वीं क्लास में अगर आपने साइंस पढ़ी हो, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं पढ़ी होगी, फिर भी मान लो कि आपने अगर पढ़ी हो बाई चांस 10वीं क्लास में साइंस, तो उसमें एक बड़ा सवाल फिक्स था क्या पेपर के अंदर? झाग प्लवन विधि का दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ये जो विधि आपकी झाग प्लवन विधि, इससे हम जो है जिनमें भी सल्फाइड होता है उसको अलग करने के लिए इस विधि का यूज करते हैं, झाग प्लवन विधि का, ठीक है। अगर आपने कभी गलती से क्लास की किताब खोली हो तो बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका पूरा दोस्तों ध्यान जो है आपके
आपके वो यही था आपके किसके ऊपर, प्रजनन तंत्र ना। आपका पूरा ध्यान यही था कि मास्टर इसको कब पढ़ाएगा, ठीक है, नर वाला कब पढ़ाएगा और मादा वाला कब पढ़ाएगा, ठीक है। आधे लोगों ने तो बिना पढ़े ही सीख लिया इसको, है ना। तो आपका ध्यान अगर उसमें था तो फिर यहाँ काम नहीं चल पाएगा। बाकी अगर यहाँ पे था तो झाग प्लवन विधि आपने वहां पर पढ़ी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ओमान इसका ठीक आंसर है, ओमान करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों ओमान की राजधानी क्या होती है, ओमान की राजधानी मस्कट, क्या है, मस्कट इसकी राजधानी, ठीक है। अच्छा, इंडिया ओमान के मध्य 3 युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है। इंडिया ओमान के मध्य 3 युद्ध अभ्यास होते हैं और वो 3 युद्ध अभ्यास के नाम क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक युद्ध अभ्यास है अल नगा अभ्यास, कौन सा है, अल नगा अभ्यास, ये इंडिया और ओमान के बीच में होता है, ठीक है, अल नगा अभ्यास, ठीक है। दूसरा अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, कौन सा अभ्यास है, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, ठीक है। और तीसरा अभ्यास कौन सा है, नसीम अल बहर अभ्यास, है ना। तो नसीम अल बहर अभ्यास, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास और अल नगा अभ्यास, ये इंडिया और ओमान के बीच में। इतना भी सच कौन बोलता है, हम भी ऐसे ही थे रसगुल्ला, हमने भी नहीं पढ़ी क्लास 10th में, ठीक है। अब तो हम पढ़ा रहे हैं ना एनसीईआरटी, तो हमें पता है क्लास 10th में लिखी हुई है, वरना हमने भी नहीं पढ़ी, है ना। अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर, ये 3 अभ्यास किसके बीच में होते हैं, इंडिया और ओमान के बीच में होता है। मस्कट जो है वो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ओमान की लोकेशन यहाँ पर यूएई के पास में और यमन के पास में, ठीक है। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ दोस्तों स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये 2 जगह हुआ है, एक तो राजस्थान के अंदर हुआ है, जोधपुर के अंदर, ठीक है, और एक तमिलनाडु के अंदर हुआ है ना, 2 जगह हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिमपैक 24 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जो जीती अभी हाल ही में आपकी, ये शिवालिक जहाज है, कौन सा है, ये शिवालिक जहाज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसने जीती है ट्रॉफी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, दिनेश कार्तिक, कौन है, दिनेश कार्तिक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहां पर होगा, बंगलुरु के अंदर होगा, कहां पर होगा, बंगलुरु के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल है, कुल देश की संख्या कितनी है बताओ फटाफट आपके। और अगला पॉइंट, इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है और कुल कंट्री कितने इसके अंदर, ना। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया। देखो ये सवाल मैंने पहले दोस्तों, मैंने इस सवाल को आज से 2 दिन पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे रखा, फिर मुझे समझ में आया कि हो सकता है आपको यही नहीं पता कि आप किस जनरेशन के बच्चे हो, ठीक है, आपको नहीं पता ये बात। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि आप किस जनरेशन के अंदर पैदा हुए हो, आप किस जनरेशन के बच्चे हो, तो आप शायद इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको फिर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर शामिल करा है। अच्छा सवाल है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से एक नई जनरेशन चालू हो चुकी है। अब जो भी बच्चा जन्म लेगा वो एक नई जनरेशन में शामिल होने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, अच्छा पहले तो आप बताओ मुझे कि बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल थे, ठीक है। देखो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म ये होती है ना, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका नाम तो कुछ और होता है, पर आप देखिए, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर दोस्तों आपके म्यांमार हो गया, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, तो 5 तो ये हो गए, प्लस नेपाल और भूटान, मतलब कि कुल मिला के 7 देश होते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, कुल 7 देश है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, इसका मुख्यालय पूछूं आपसे कहां पर होता है, ढाका में इसका मुख्यालय कहां पर है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब दोस्तों आपके नई पीढ़ी आपके दोस्तों आ चुकी है आपके, इस नई पीढ़ी का नाम क्या आपके, 2025 से जो पीढ़ी चालू हुई है आपके, इसका नाम है जनरेशन दोस्तों बीटा, क्या नाम सो, इसका नाम है आपके जनरेशन बीटा, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। जनरेशन दोस्तों बीटा जो है यह इसका नाम है, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2025 में, 1 जनवरी 2025 के बाद जो जन्मे बच्चे, 1 जनवरी 2025 से जन्मे जो बच्चे होंगे आपके, जन्मे जो बच्चे होंगे वो बच्चों की पीढ़ी कौन सी होने वाली है, वो पीढ़ी होगी जनरेशन बीटा। इस तारीख से जन्म लेने वाले बच्चे और 2039 तक आपके जो व्यक्ति जन्म लेंगे, ठीक है। देखिए आपके ये कब तक आपके चलने वाली है, अब 2039 तक जन्म लेने वाले जो भी आपके बच्चे होंगे, जन्म लेने वाले जो भी बच्चे होंगे, वहां तक ये पीढ़ी चलने वाली, ठीक है। मतलब कि
25 से शुरू हुई है बेटा, 25 से शुरू हुई है। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम तो अल्फा के हैं ना, अरे सुन तो जाओ रे, अल्फा वाड़ो सुन लो। 25 से चालू हुई है और जो 39 है आपकी यहाँ तक ये चलने वाली, ठीक है। तो 25 से 39 तक की जो पीढ़ी होगी वो जनरेशन बीटा, मतलब तुम्हारे बच्चे किस पीढ़ी में आने वाले हैं, तो तुम्हारे बच्चे दोस्तों आपके बोर्न बीटा पी कर आएंगे जनरेशन बीटा में, ठीक है। ऐसे याद कर लो, तुम्हारे बच्चे बोर्न बीटा पी कर किस में आएंगे, जनरेशन बीटा में आएंगे, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा ना, तुम्हारे बच्चे बोर्न बीटा पी कर किस में आएंगे, जनरेशन बीटा में आएंगे दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इससे पहले वाली, अच्छा इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद आने वाली है दोस्तों आपकी जनरेशन अल्फा, जनरेशन गामा आने वाली है। कौन सी आने वाली है, जनरेशन गामा इसके बाद आने वाली, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सी होगी, नेक्स्ट होगी जनरेशन गामा ना। नेक्स्ट कौन सी होने वाली है, नेक्स्ट होने वाली जनरेशन गामा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले वाली कौन सी थी आपकी, इससे पहले वाली थी जनरेशन अल्फा। कौन सी आपकी, इससे पहले वाली है जनरेशन अल्फा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे पहले वाली कौन सी आपकी, जनरेशन अल्फा, इससे पहले वाली आपको नोट करना है दोस्तों ना। इससे पहले वाली जनरेशन दोस्तों अल्फा आपकी 2010 से 2024 तक, कब तक आपके, 2010 से 2024 तक जनरेशन अल्फा है। तो तुम्हारा बेटा जन्म आपके अल्फा में नहीं हुआ है रसगुल्ला ना। कई लोग क्या सोचते हैं कि हाँ हम अल्फा वाले, दोस्तों तुम्हारा जन्म अल्फा में नहीं हुआ है, तुम इससे पहले वाली हो बेटा, जनरेशन जेड। दोस्तों कौन सी हो तुम, कौन सी होंगे आपके, तुम होंगे जनरेशन जेड। कौन सी होंगे, जनरेशन जेड होंगे तुम लोग, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जन्म जो है वो 1995 से 2009 के बीच में हुआ होगा, ठीक है। 1995 से 2009 के बीच में हुआ होगा तुम्हारा जन्म। आपके लगभग 14 साल के आसपास चलती है ना, सो लगभग 14 साल चलता है ये एक पीढ़ी जो है, एक जनरेशन आपके। देखो यहाँ देखो 25 से 39 आपके, यहाँ देखो 10 से 24 हो गया, यहाँ 95 से आपके 9 हो गया, ठीक है। लगभग 14 साल चलता है आपकी एक पीढ़ी जो है। तो ये आपकी पीढ़ी आपकी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग इसके अंदर आएंगे, ठीक है। मेरी का तो रसगुल्ला ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कौन सी है ना दोस्तों, हम तो बहुत पुराने वाले हैं, ठीक है। पर ये जो है आपके जनरेशन दोस्तों आपके जेड जो है 95 से 2009 जो है आपकी ये वाली है, ठीक है। तो ये आप देख लेना ना, चलिएगा ना। तो अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 25 के बाद पीढ़ी कौन सी आ रही है आपकी, जनरेशन बीटा आ रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बोर्न बीटा पी के आएगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा दोस्तों इस पीढ़ी में क्या बदलाव दोस्तों आने वाला, सो इस पीढ़ी में दोस्तों आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आपके एआई का उपयोग बढ़ जाएगा। दोस्तों इस पीढ़ी में दोस्तों आपकी डिजिटल जो दुनिया आपकी, डिजिटल जो दुनिया है, इससे इंसान जो होगा, जो बच्चा जो होगा, इससे सहज होने वाला है, ठीक है। इससे सहज होने वाला है, ये चेंज इसमें आने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारी पीढ़ी यहाँ पर लिखी हुई है आपकी, जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा, जनरेशन जेड, जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स, और उससे पहले आपके दोस्तों आपके ये जो है आपको यहाँ पर पीढ़ी मिलने वाली है, ठीक है। छोड़िएगा, हाल ही में चर्चा में रही वी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध पूछूं आपसे, ये वर्ल्ड बैंक से रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वी रेड्डी रिपोर्ट, बिजनेस रेड्डी रिपोर्ट है ना। चलिएगा, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो किस देश के मुनाल उपग्रह के लिए प्रक्षेपण के लिए एग्रीमेंट किया है, तो किस देश का था ये मुनाल उपग्रह, याद करो आपके नेपाल देश का, ठीक है। नेपाल देश का था, लॉन्च हमने किया है ना। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर जो है, इससे कौन सम्मानित हुई आपकी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है आपकी, द्रौपदी मुर्मू जी ये सम्मानित हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने दोस्तों स्टार्ट करा है, ठीक है। प्रोजेक्ट विस्तार की बात करूं मैं आपसे, पहली बात तो प्रोजेक्ट विस्तार, ठीक है। एक होता है प्रोजेक्ट ईशान, नाम सुना आपने, प्रोजेक्ट ईशान, मैंने तो आपको पढ़ाया हुआ है, पर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो देख लो, ठीक है। प्रोजेक्ट ईशान जो है, प्रोजेक्ट ईशान, इसका संबंध किससे, याद करके बताओ मुझे। प्रोजेक्ट जो ईशान है इसका संबंध किससे, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट विस्तार की बात करते हैं बेटा ना। प्रोजेक्ट विस्तार दोस्तों अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें एक तो हमारा दोस्तों मंत्रालय शामिल है, कृषि मंत्रालय, ठीक है, और एक हमारा आईआईटी मद्रास शामिल है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय जो है, इन दोनों ने मिलकर चालू करा है प्रोजेक्ट विस्तार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईआईटी मद्रास और
कृषि मंत्रालय ने मिलकर के प्रोजेक्ट आपके विस्तार शामिल किया है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ईशान पूछूं आपसे दोस्तों, ये किसके लिए था आपके, याद करो, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र है ना, ये मैंने आपको लिखाया था, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र जो है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ये प्रोजेक्ट ईशान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रोजेक्ट विस्तार शुरू करने वाला मद्रास और कृषि मंत्रालय शुरू करने वाला, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। लिखिए, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना जो है, डिजिटल क्रांति लाना, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रांति लाना ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लेकर आना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जो हमारे संसाधन आपके जो कृषि संसाधन हमारे पास में, उन तक सभी की पहुंच हो सके आपके, ये भी दोस्तों इसका उद्देश्य है, ठीक है। लिखिए, कृषि संसाधनों तक सभी की पहुंच हो, संसाधनों तक सभी की पहुंच हो सके, ये भी इसका उद्देश्य है। जो किसान है उनको हम अवेयर करें, जागरूक करें कि भाई कौन सी फसल उगानी चाहिए, कैसे फसल उगानी चाहिए, जिससे अधिक आउटपुट मिल सके आपके, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। एक एग्रीकल्चर के जो स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं आपके, उन स्टार्टअप को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। लिखिएगा, जो एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप है, इन स्टार्टअप को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे काम इसके अंदर होने वाले, तो लिखिए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको नोट करना है, इज द करेक्ट आंसर आईआईटी मद्रास, ठीक है। चलिएगा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले, इसका आंसर क्या दोस्तों, आपके मद्रास करेक्ट इसका आंसर हो गया। प्रोजेक्ट विस्तार का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईआईटी मद्रास कृषि मंत्रालय, अच्छा इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, अरे मामा जी शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो इसके मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो आपके, शिवराज सिंह चौहान जी ये इसके मंत्री हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये फोटो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ आपके, देखो देश का पहला अनाज एटीएम गुड़गांव में लॉन्च हुआ, ठीक है। देश का पहला राइस एटीएम पूछूं आपसे, ये ओडिशा के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, पहली कौन सी है, इंडियन नेवल शिप आपके अरिहंत, है ना, पहली कौन सी, अरिहंत, ठीक है। और दूसरी कौन सी आपके, आईएनएस अरिघात, कौन सी, अरिघात जो है वो दूसरी आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किया, आपके मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ स्टार्ट करा है, ये इंडिया प्लस श्रीलंका, ठीक है। इंडिया प्लस श्रीलंका जो है, इनके बीच में शुरू हुआ कौन सा अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है कहाँ प्रारंभ हुई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है, अच्छा पहली बात तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ये कौन से क्रम की हो रही है इस बार आपके, इसका क्रम कौन सा है, तो इसका क्रम आपके 31वां क्रम है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके, इसका होस्ट कौन होगा आपके, तो इसका होस्ट आपके मध्य प्रदेश होने वाला है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर होगी, आपके राजधानी के अंदर होगी, भोपाल में, ठीक है। तो वहां पर जो रविंद्र आपके जो ऑडिटोरियम है आपके, वहां पर होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 31 नंबर की होने वाली है। और शुभारंभ करने के लिए खुद हमारे जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो होंगे आपके, वो आप सभी जानते हो मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, यह शुभारंभ करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसका विषय क्या है दोस्तों ना, इस बार जो हुई है आपकी, अच्छा आप में से कोई बताएगा इससे पहले वाली कहाँ पर हुई थी, है ना, ये 30वें नंबर वाली कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है मुझे कि 30th नंबर वाली कहाँ पर आयोजित होती है, ठीक है। बाकी इस बार इसका विषय पूछूं आपसे कि इस बार विषय क्या है इसका, तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, किसके लिए, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इकोसिस्टम जो है उसको समझना, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको समझना इसका उद्देश्य है, ठीक है। विषय हो गया लिखना, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए
पारिस्थितिकी तंत्र को समझना जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को समझना ये इसका उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना ये इसका विषय हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इससे बात पहले वाली मैंने पूछी आपसे गुजरात के अंदर, गुजरात में कहाँ पर होती है? गुजरात में अहमदाबाद के अंदर होती है, ठीक है। गुजरात में आपके अहमदाबाद के अंदर होती है। 30वें नंबर वाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इस बार वाले दोस्तों आपके, अच्छा ये 2 बार ऑप्शन आ गया आपके, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी आंसर है, करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश इसका ठीक आंसर, ठीक है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है 31वीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे, देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? देश की पहली वैदिक घड़ी जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित हुई है, ये सवाल ही पूछ सकता है, ठीक है। सोलर सिटी कौन सी बनी है अभी हाल ही में? सोलर सिटी पूछूं आपसे, यह कौन सी बनी है, यह सवाल भी सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देश की पहली वैदिक घड़ी कौन सी दोस्तों? याद करो, देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित हुई है? उज्जैन महाकाल की नगरी में हुई है, ठीक है। सोलर सिटी पूछूं आपसे, ये सांची हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। 31वीं नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस है, अंडरस्टैंड इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है ये इसकी थीम है, जो मैंने आपसे अभी कहा यहाँ पर। और ये कहाँ पर होने जा रहा है? ये मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में हो रहा है, ठीक है। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 24 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में टॉप स्थान किसका है, ठीक है। तो 24 की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस कौन सी है? कतर एयरलाइंस, ठीक है। अच्छा, अभी किस एयरलाइंस तो भारत में वाईफाई चालू किया गया, बताओ? अभी किस एयरलाइंस में भारत के अंदर उड़ान के समय वाईफाई स्टार्ट किया है? वो पहली एयरलाइंस कौन सी बताओ? कल पढ़ाया था। किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त कर दिया आपके? वह देश कौन सा आपके? यह देश हो गया थाईलैंड। कौन सा देश हो गया आपके? थाईलैंड देश हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर पूछूं आपसे, ये मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना। मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर आपका ओंकारेश्वर हो गया, ठीक है। हाँ, एयर इंडिया दोस्तों कौन सा है? एयर इंडिया जो है इसने शुरू करा है एरोप्लेन के अंदर वाईफाई सिस्टम, है ना। चलिएगा, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वें नंबर का उर्स दोस्तों कहाँ शुरू हुआ, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों ना, लिखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनकी दरगाह आप सभी जानते हो कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछूं आपसे, इनकी दरगाह कहाँ पर दोस्तों? इनकी जो दरगाह आपके, पहली बात तो इनका कौन से नंबर का उर्स है? 813वें नंबर का दोस्तों उर्स है आपके। सो उर्स का मतलब मेला दोस्तों ना, उर्स का मतलब मेला ही होता है आपके। तो 813वें नंबर का उर्स है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर हो रहा है दोस्तों आपके? ये राजस्थान के अजमेर में होता है, ठीक है। तो अजमेर में दरगाह है, अजमेर में दरगाह है, तो राजस्थान के अजमेर के अंदर जो है ये 813वें नंबर का उर्स जो है, मेला जो है, इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके जो यहाँ से दरवाजा जो आपके होता है दोस्तों, उस दरवाजे पर ध्वज फहराने का काम होता है जब ये शुरू होता है, ठीक है। और वो काम यहाँ पर भीलवाड़ा का गोरी परिवार जो है वो दोस्तों हर बार करता है, ठीक है। उस पॉइंट को लिखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखिए भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, गोरी परिवार, गोरी परिवार लिखना, दरगाह के बुलंद दरवाजे पर ध्वज फहराता है, ठीक है। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर ध्वज फहराता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्वज फहराने के साथ ही इस उर्स का शुभारंभ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं आपके, उन्होंने यहाँ पर आपके इस उर्स में आपके जो चादर है आपके वो पेश किए दोस्तों। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं आपके, उन्होंने इस उर्स में अपनी तरफ से चादर पेश की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्जी लगाई है, चादर पेश की है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है आपकी ये आपके राजस्थान के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राजस्थान में 813वें नंबर का हुआ है उर्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत के अंदर आए थे दोस्तों, उस समय बताओ मुझे, उस समय कौन सा युद्ध चल रहा था, ठीक है। उस समय भारत में, उसमें आसपास जो है कौन सा युद्ध भारत के अंदर हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा, अच्छा राजस्थान की बात करूं आपसे, राजस्थान से बात करें आपसे, तो यहाँ पर एक ऊंट मेला होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऊंट मेला होता है, एक दोस्तों यहाँ पर आपके पशु मेला भी होता है, ठीक है। एक पशु
मेला भी होता है, एक यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव होता है, ठीक है। एक मारवाड़ महोत्सव होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर गणगौर का महोत्सव होता है, ठीक है। गणगौर महोत्सव जो है ये भी यहाँ पर होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर देखो ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है, बीकानेर दोस्तों यहाँ पर होता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों बीकानेर में ऊंटों के ऊपर जो चित्रकारी होती है, उस्ता कला जो होती है, इसको जीआई टैग मिला था, ठीक है। पशु मेला पूछूं आपसे कहाँ पर है, पुष्कर के अंदर होता है, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है, जोधपुर के अंदर होता है मारवाड़ महोत्सव, ठीक है। और गणगौर महोत्सव कहाँ पर होता है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, गणगौर महोत्सव जयपुर में, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तराइन का दोस्तों युद्ध कौन सा, आपके तराइन का युद्ध चल रहा था। और तराइन का युद्ध आप जानते हो कि जो पहला और दूसरा जो वॉर हुआ था आपके 1191 और 1192 जो वाला जो था आपके, ये मोहम्मद गोरी और इसके साथ में जो पृथ्वीराज जी थे आपके, इनके बीच में हुआ था। और आप जानते हो कि पहले वॉर में मोहम्मद गोरी हारता है और दूसरे वॉर में पृथ्वीराज जी हारते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तराइन का वॉर, ये पहला दूसरा वॉर जो है ये इन्हीं के टाइम पर हुआ है ना। ये आपकी जो उर्स है, उस उर्स के अंदर जो है मोदी जी अपनी तरफ से चादर पेश कर रहे हैं, फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च करा है, ठीक है। SSLV-D3 जो उपग्रह, SSLV दोस्तों आपके D3 जो रॉकेट है आपकी, इससे लॉन्च करा है, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है वो किसे अपॉइंट किया गया, ठीक है। किसको किया गया आपके, तो पर्वत नैनी जो हरीश है आपके, पर्वत नैनी हरीश रुचिरा कंबोज के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है ना। हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीशों ने कानून और तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया है, ठीक है। कहाँ पर किया है, कोच्चि केरल के अंदर किया है ना। हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे, आपकी अग्नि मिसाइल, किससे दोस्तों, अग्नि मिसाइल संबंधित है आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में सिक्ख्य दात परियोजना जो है इसको शुरू करने वाला कौन दोस्तों ना, देखो नाम से स्पष्ट है कि भाई राज्य कौन सा होगा, ठीक है। देखो राज्य पूछूं आपसे, सिक्ख्य दात परियोजना पूछूं आपसे, यह राज्य कौन सा हो गया, यह राज्य पंजाब दोस्तों ना। और सिख समुदाय कहाँ पर है, पंजाब के अंदर, आप जानते हो। तो ये नाम से तो समझ में आएगा कि भाई पंजाब हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों आपके पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है, आपके भगवंत मान जी मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान जी जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री, आप सभी परिचित हो दोस्तों ना। अगला पॉइंट आपके, ये जो परियोजना आपके दोस्तों क्यों स्टार्ट हुई आपके, दोस्तों इनके अनुसार आपके दोस्तों बड़ी अच्छी पहल है दोस्तों ना। इन्होंने कहा है कि भाई जेल में जो बंद कैदी है और जो कैदियों के जो बच्चे हैं, उन्हें हम क्या करना पड़ेगा, उन्हें हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। और शिक्षा के साथ में जो है उनको इलेक्ट्रीशियन की, आपके प्लम्बर की, दर्जी की, मतलब कि उनका स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि वो अपने समाज में जुड़ सके वापस से और वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, इसके लिए उनको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कैदी हैं और जो कैदियों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी इस योजना के द्वारा दोस्तों। लिखना आपके यहाँ पर दोस्तों आपके कैदियों और कैदियों के बच्चों को लिखना, कैदियों और उनके बच्चों को लिखना, उनके बच्चों को यहाँ पर बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, ठीक है। उन्हें एजुकेटेड किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। और जो कैदी हैं आपके, उनको यहाँ पर उनका स्किल डेवलपमेंट दोस्तों होने वाला है, ठीक है। इनका यहाँ पर कौशल विकास होगा, जैसे कि दोस्तों इनको दोस्तों आपके प्लम्बर्स हो, इनको प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जाएगी आपकी, या फिर दोस्तों आपके इसके अलावा आपके दर्जी जो टेलर है आपकी, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी इनको, या फिर इलेक्ट्रीशियन जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपके, जिससे ये अपनी रोजी रोटी कमा सकें और समाज में वापस जुड़ सकें, ठीक है। मतलब प्रयास तो अच्छा है कि जो कैदी और कैदी के जो बच्चे हैं आपके, मतलब किसी ने इसके बारे में पहले सोचा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है शायद ये एक अच्छा ध्यान दिया गया इस बारे में कि पंजाब के अंदर इसको शुरू किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक 15 स्थायी शिक्षक जो है इसके लिए अलग से अपॉइंट किए दोस्तों ना, इसके लिए 15 अभी स्थायी शिक्षक जो है वो अलग से अपॉइंट होंगे ना, 15 स्थायी शिक्षक जो है वो इसके लिए अलग से अपॉइंट होंगे, आपको ध्यान रखना है। पंजाब के अंदर ऐसा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, पंजाब दोस्तों अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च की थी पंजाब ने, याद करो पंजाब ने, एक तो मिशन निश्चय चालू हुआ था,
आप बताओ मुझे ये क्यों चालू किया गया था मिशन निश्चय आपके? एक पंजाब में एक ऐप लॉन्च किया अभी कुछ दिनों पहले आपके, जिसका नाम था सृजन ऐप, है ना, सृजन ऐप लॉन्च किया था। ये दोनों का आंसर छाप के बताओ कि ये क्यों किए गए, मिशन निश्चय क्यों किया गया और सृजन ऐप दोस्तों क्यों किया गया ना। देखो मिशन निश्चय पूछूं आपसे, ये नशा मुक्ति के लिए चालू किया गया, ठीक है, नशा मुक्त पंजाब के लिए स्टार्ट किया ना। और सृजन ऐप पूछूं आपसे, यह क्यों स्टार्ट हुआ आपके सो, सृजन ऐप याद करो दोस्तों आपके, जो मातृ मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए, ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो है इसको कम करने के लिए सृजन ऐप लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये फोटो आपके सामने यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है, इसका संबंध किससे आपके, बायोफ्यूल जैव ईंधन, किससे, जैव ईंधन या फिर जो बायोफ्यूल है इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन जो है, इसका डेवलपमेंट करने वाला कौन दोस्तों आपके, ये कामिकेज ड्रोन बनाने वाला कौन है, ये नेशनल एरोस्पेस, लिखना, नेशनल एरोस्पेस लैब जो है वो इसको बनाने वाली, ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लैब बनाने वाली, इसकी 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और एक ड्रोन है, ये खुद ने बनाया हमने, कामिकेज नाम का ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ में नागपट्टिनम और कांके संथुरई फेरी सेवा स्टार्ट की आपकी, नागपट्टिनम और कांके संथुरई इंडिया प्लस श्रीलंका, ठीक है, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में स्टार्ट हुई है ना। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप जानते हो कि इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 तो आप सभी जानते हो कहाँ पर होते हैं, लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर कहाँ पर, राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया आपके, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन है केसी वेणुगोपाल जो है, केसी वेणुगोपाल ये इसके अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में 31वीं दोस्तों राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर प्रारंभ हुई है। ये सवाल दोस्तों गलत टाइप हो गया मुझे लग रहा है दोस्तों ना, हाँ सवाल दोस्तों गलत टाइप हो गया यहाँ पर जो है, ये सवाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों ना। यहाँ पर सवाल दोस्तों ये था आपके, सवाल गलत टाइप दोस्तों हो गया। यहाँ पर सवाल दोस्तों ये है कि हाल ही में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है दोस्तों ना। ये फोटो यहाँ पर ठीक लग रही है दोस्तों आपकी, लिखिएगा हाल ही में, मैं सवाल लिख रहा हूँ, हाल ही में पद्म पाणी, हाल ही में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, सवाल ये था, ठीक है, किसे प्रदान किया गया, सवाल ये था। यहाँ पर सवाल ठीक करना आपके, हाल ही में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको प्रदान किया गया, सवाल दोस्तों यहाँ पर ये था, अरे गजबट पानी नहीं, पद्म पाणी, ठीक है दोस्तों। तो इस लिखिएगा, इसका आंसर पूछूं आपसे, इसका दोस्तों आंसर क्या आपके सो, इसका दोस्तों आंसर आपके एक बड़ी फेमस राइटर भी हैं और बड़ी फेमस आपके निर्देशक भी हैं, पुराने जमाने की दोस्तों बड़ी फेमस आपके साईं परांजपे दोस्तों इनका नाम है, ठीक है, लिखना साईं परांजपे जो है, साईं परांजपे ये इनका दोस्तों नाम है आपके। यह निर्देशक भी है आपके, यह निर्देशक भी है और यह बड़ी फेमस आपके लेखिका भी हैं, दोनों दोस्तों आपके। इनकी एक बड़ी फेमस फिल्म थी चश्मे बददूर दोस्तों ना, लिखना दोस्तों इनकी बड़ी फेमस फिल्म कौन सी आपकी, चश्मे बददूर फिल्म है ना, चश्मे बददूर बड़ी फेमस फिल्म थी इनकी। स्पर्श भी फिल्म इन्हीं की है ना, स्पर्श फिल्म भी इन्हीं की है, ठीक है। चश्मे बददूर स्पर्श फिल्म जो है वो बनाने वाली साईं परांजपे थी, है ना। तो इनको ये अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनको ये अवार्ड दिया गया आपके। अच्छा दोस्तों, यह अवार्ड आपके कहाँ पर प्रदान दोस्तों करेंगे आपके, तो एक समारोह होने वाला है जिसका नाम है अजंता एलोरा फेस्टिवल दोस्तों ना। यह अवार्ड कहाँ प्रदान करेंगे दोस्तों आपके, यह अवार्ड आपके अजंता एलोरा जो फेस्टिवल है, अजंता एलोरा फेस्टिवल जो होने वाला है इसमें प्रदान करेंगे दोस्तों ना। अजंता एलोरा फेस्टिवल पूछूं आपसे ये कहाँ पर होगा, तो आपके ये होगा छत्रपति संभाजी नगर, कहाँ पर, जिसका पहले नाम आपके औरंगाबाद था, अब उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर ये फेस्टिवल होगा, जनवरी के अंदर ये फेस्टिवल दोस्तों होने वाला है, 15 to 19 जनवरी के बीच में फेस्टिवल होगा। उस फेस्टिवल के अंदर जो है इसको प्रदान करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अजंता एलोरा फेस्टिवल कहाँ पर होगा, छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र के अंदर होगा, वहां पर प्रदान करेंगे इसको 15 to 19 जनवरी के अंदर, ठीक है। और बाकी हाल ही में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपके इनको प्राप्त हुआ है, साईं परांजपे को मिला है, फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। और यहाँ देखिए 15 to 19 जनवरी के बीच में अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा और ये छत्रपति संभाजी नगर
के अंदर होगा महाराष्ट्र में, वहां पर इनको सम्मानित करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सवाल अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछ ले कि अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह इस बार किसको मिला है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, अच्छा 4-5 नाम पूछूं आपसे, देखते हैं कौन कौन बताएगा, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह किसको मिला है, ये आपको पहला सवाल तो ये हो गया, ठीक है। यह अवार्ड किसको मिला है, यह पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके अलावा पूछो दोस्तों आपसे कि पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके चैंपियंस अवार्ड किस भारतीय को मिला है ना, चैंपियंस अवार्ड किस भारतीय को मिला है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चैंपियंस अवार्ड किस भारतीय को मिला है, पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे विटली अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। विटली अवार्ड जो है यह किसको मिला है। चलो 4 क्वेश्चन आपके सामने ना, बताओ फटाफट आपके, ये 4 क्वेश्चन है। देखो ये वाला तो आप जानते हो किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है, ठीक है। इसके अलावा पेन पिंटर पूछूं आपसे किसको मिला है, ये अरुंधति रॉय को मिला है, ठीक है। चैंपियंस अवार्ड पूछो किसको मिला, आपकी याद करो, माधव गोडगिल, भारतीय कौन आपके, माधव गोडगिल को मिला है, ठीक है। और विटली अवार्ड पूछो किसको मिला आपके, अरे विटली अवार्ड किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, चारों अवार्ड नोट कीजिएगा, ठीक है। हाल ही में दिवंगत राकेश पोल का संबंध किससे दोस्तों, आपके राकेश पोल आप सभी जानते हो इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड थे, अचानक इनका निधन हो गया, ठीक है। एक दोस्तों डायरेक्टर भी आपके डेथ हुई है, श्याम बेनेगल, याद करो श्याम बेनेगल बड़े फेमस डायरेक्टर थे, इनका भी निधन हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया, आपके लिखना एम करुणानिधि जो है इनके सम्मान में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नवा महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ, आपके यूएई के अंदर हुआ, न्यूजीलैंड जीत गया और साउथ अफ्रीका आपके हार गया, ठीक है। यूएई के अंदर हुआ, न्यूजीलैंड जीत गया और साउथ अफ्रीका हार गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित हुआ है, जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर, ठीक है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा के अंदर है, वहां आपकी ये हुआ। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों ना। माना कि ये पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी एग्जाम के लिए, ठीक है, पर यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो दिया था आपके गृह मंत्री जी ने, वो एक लाइन के कारण जो है ये आपके बुक जो है वो चर्चा में आ गई और ये क्वेश्चन चर्चा में आ गया दोस्तों ना। देखिए बुक का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से, आप केवल इतना याद कर लीजिए दोस्तों, यह बुक का नाम है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से दोस्तों ये बुक का नाम है। इस बुक को लॉन्च करने वाले कौन आपके, इस बुक को लॉन्च करने वाले कौन आपके, अमित शाह जी लॉन्च करने वाले, ठीक है। और अमित शाह जी आप जानते हो कौन है, ये भारत के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी भारत के कौन, आपके अमित शाह जी हैं, ठीक है। इन्होंने इस बुक को लॉन्च करा, ठीक है दोस्तों, इन्होंने इस बुक को लॉन्च करा। इस बुक में कश्मीर का इतिहास भी है दोस्तों, कश्मीर का जो अन्य भाग है, अन्य क्षेत्र जो है उनसे संबंध कैसे थे उसके बारे में भी, आपके बौद्ध धर्म के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों ना। लिखिए आपके यहाँ पर दोस्तों कश्मीर का इतिहास, आपके कश्मीर का जो इतिहास है उसका उल्लेख भी यहाँ पर है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध कैसे थे, आपके अन्य क्षेत्रों से संबंध कैसे थे उसके बारे में भी उल्लेख किया गया इसके अंदर। और इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है इसके बारे में भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ठीक है, इस बुक के अंदर दोस्तों ना। इसी दोस्तों बुक में, इसी बुक में अमित शाह जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो कश्यप भूमि के रूप में था, मतलब कश्मीर का नाम कश्यप भूमि के रूप में था। ये किसने कहा है, ये कहा है आपके अमित शाह जी ने, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या दोस्तों मायने बन सकते हैं वो आप सब समझ लीजिए कि कश्मीर को कश्यप भूमि कहा है, कश्मीर को कश्यप भूमि कहा गया है। अब हो सकता है कि इसका नाम भी चेंज हो जाए भाई साहब, कश्मीर को कश्यप भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस लाइन से चर्चा में आ गई कौन सी, ये वाली बुक जो है इस लाइन से चर्चा में आ गई, कश्मीर जो है वो कश्यप भूमि है, क्या है, कश्मीर कश्यप भूमि है। तो पता नहीं दोस्तों इसका क्या मायने है, पर अमित शाह जी ने कहा है तो कुछ ना कुछ मायना पक्का इसका होगा, ठीक है। वो ऐसे ही तो नहीं कहते, ये तो आप जानते हो, ठीक है। उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई मायना इसका होगा, वो भविष्य में तय होगा,
पर अभी इतना समझ लीजिए, कश्मीर को कश्यप भूमि जो है वो खुद अमित शाह जी ने इस बुक के अंदर कहा है, ठीक है, मतलब उस बुक के लॉन्चिंग के दौरान कहा है ना। तो लिखिएगा अमित शाह जी ने लॉन्च की, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। विमोचन करने वाले अमित शाह जी है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने तैयार किया इस बुक का आपके, और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल थे। 2 जनवरी को ये बुक जो है लॉन्च हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में सुपर मून, ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना आपके कब होती है दोस्तों, आपके ये 19 अगस्त के अंदर होती है, ठीक है, ये इस तारीख को होती है ना। हाल ही ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 24 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा आपके, ये अमूल हो गया, ठीक है। सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब जो है वह जीतने वाली दोस्तों कौन आपके, आर्यन सबलेंका। कौन है, आर्यन सबलेंका है। आप सभी भली भांति परिचित हो इनसे, बेलारूस की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतती है ये, और इसके अलावा दोस्तों आपकी जो यूएस ओपन है आपकी वो भी जीतती है ना। दोनों जीतने वाली कौन आपके, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतती है आपकी, और हाँ ये भी जीतती है, ठीक है। आर्यन सबलेंका का नाम आपको ध्यान रखना है ना। चलिए करंट अफेयर दोस्तों, आपकी ये बुक आपको जो है अब इसका रेट चेंज हो गया होगा, आप देख सकते हैं ऐप के अंदर इसका रेट चेंज हो गया होगा। 120 प्लस डिलीवरी चार्ज जो लग रहा होगा उसके अनुसार ये बुक आपको मिलने वाली है। जिन्होंने बुक ऑर्डर की है चिंता मत कीजिए, आपकी बुक जो है वो हमारी तरफ से पैकेजिंग हो रही है, अगले 10 डेज के अंदर आपकी बुक आपके पास में पहुंच जाएगी, ठीक है, जिन्होंने भी ऑर्डर किया है ना। और डिलीवरी चार्ज इसमें एक्स्ट्रा लग रहा होगा, अब जो है इसमें 120 प्लस डिलीवरी चार्ज आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। बाकी आप मार्केट में भी इस बुक को ले सकते हैं, 120 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है, बुक है आपके हर जगह उपलब्ध है। एक बार बुक को लेकर आना, देखना बुक को कैसी लगी आपको बुक, मुझे बताना इस मेहनत के बारे में, ठीक है। जिसमें कलर्ड पेज भी आपको मिलेंगे, जिसमें आपको नॉर्मल पेज भी मिलेंगे, कलर्ड भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा, क्वेश्चन आपके आंसर भी मिलने वाले हैं, और साथ में जो आपकी जो 23 की जो आपके वो है वो भी इसमें मिल जाएगी, ठीक है, 23 वाली भी आपको इसमें मिलेगी, है ना। चलिएगा, इसके अलावा ये वार्षिकांक यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, इसका पढ़ सकते हो आप, अच्छी बुक है। 24 का संपूर्ण करंट अफेयर्स जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स वार्षिकांक में ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र 3.0 जो है इसकी प्राइस 399 रुपीज हो चुकी है, इसकी प्राइस जो है 399 रुपीज होगी। और बाकी तिरंगा जो बैच है आपके, इसकी प्राइस 149 रुपीज जो है ये हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये वाला बैच इसी में फ्री मिलेगा आपको, ये वाला बैच भी आपको उसी में फ्री मिलेगा, ठीक है। इसकी प्राइस भी 149 रुपीज है। और 16 जनवरी जो है इस तारीख से आपकी क्लासेस चालू होंगी इन बैच के अंदर, ठीक है। बाकी मैं एक आध दिन में इसी बैच में लाइव आकर आपको समझा दूंगा कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, कैसे आपको पढ़ना है मेरे साथ में, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ और कहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये सब मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा, एक आध दिन में मैं लाइव आके बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ये इसकी प्राइस अब 149 रुपीज जो है ये आपकी इस वाले कोर्स की प्राइस है, ठीक है। बाकी ये QR कोड आपके लगा हुआ है यहाँ पर, इसको स्कैन कर लीजिएगा। आप जिस शहर से हो, हम सेमिनार करने जा रहे हैं बहुत जल्दी आपके सामने, मैं सिटी का नाम अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको NCERT जो है उसके बारे में NCERT में कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। NCERT जो है एक SSC में भी एग्जाम आ चुका है, GD का एग्जाम आ चुका है, एक हमारे यहाँ राजस्थान में RS का एग्जाम आ चुका है, हमारे यहाँ पर जो है RS का एग्जाम आ चुका है, एक CGL भी आपके एग्जाम जो है वो वापस आ रहा है। तो इन सब के लिए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। एक आध दिन का समय और दीजिए, फिर हम जो है ये काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, है ना। ये PDF जो आप बच्चे बोल रहे हो ना, ये वाली PDF जो है आपको जैसे ये फॉर्म समाप्त होगा ना, ये फॉर्म समाप्त होती है आपको ये PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। चिंता मत कीजिए, ये वाला PDF फॉर्म समाप्त होते ही उपलब्ध होगी, ठीक है। बैच की प्राइस कम कर दीजिए, अब नहीं होगी भाई, है ना। अब तो वापस जब कभी ऑफर आएगा तो कम होगी, अभी तो प्राइस चेंज हो चुकी है। 399 रुपीज आपकी उसकी प्राइस हो चुकी है 149 और जिसको खरीदना होगा वो खरीद चुका होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो अब तो यही प्राइस है, ठीक है, आपके सामने ना। चलिए, ये बुक्स तो आप जानती हो, ये मैगजीन आपके ईयरली
आइए, इसरो का 100वां रॉकेट मिशन कौन सा होने वाला है? GSLV F-15 होने वाला है, ठीक है। KM3NE नेट पूछूं आपसे, क्या है? न्यूट्रिनो के लिए, आपसे भी जानते हो, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूछूं आपसे, ये चारों को मिला, 3 नाम तो आपके सामने, एक नाम आपके, आप सभी को पता है, प्रवीण कुमार, ठीक है। UNFCCC 2020 में ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 7.93% की आपकी जो है आपकी, इसके अलावा 7.93% आपको ध्यान में कमी आई है ना। घरेलू मार्ग पर फ्लाइट में वाईफाई आपके ये चालू करने वाला एयर इंडिया, मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में करने वाली बिटाइट चेवेट केन्या, ऑप्शन नंबर 1 है ना। किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म वर्ष रहा है आपके? 24 में, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। भारतीय UAIDI आपके, उसका हेड कौन बनाया गया? IS भुवनेश कुमार जी को बनाया गया ना। भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी गणना पूछूं आपसे, कहाँ पर होगी? ये गुजरात, आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कहाँ कब बनाता है? 1 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर ना। कैन वेतवा नदी जोड़ा परियोजना पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन और ये आपका कोर्स आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए, आप प्रयास करना कि ये बुक आपको मार्केट से मिल जाए, ठीक है। आप ऑफलाइन जाना, अगर आप प्रयागराज, पटना या जयपुर या जोधपुर या बनारस या कानपुर या दिल्ली या रांची या फिर आपके जो भी आप अगर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शहर में हो, तो आप इस बुक को वहां से परचेज कर लेना। ये वहां पर उपलब्ध है, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और 10 दिन में ये पूरी बुक हो जाएगी आपकी ना। 248 पेज की बुक है। अगर आपने 31 तारीख वाली मेरी क्लास देखी है, तो आप यकीन मानना, इसको 2-4 दिन में आप पूरी पढ़ लो, अगर आपको मजा भी इसमें आने वाला है। इसमें कंटेंट भी मिलेगा आपको, इसमें क्वेश्चन आंसर देखो आप, इसमें मतलब पीछे मैं आपको बताऊं, आपके इसमें इसमें पीछे लगभग दोस्तों आपके लगभग जो है, लगभग इसके अंदर आपको 202 पेज से और 248 मतलब लगभग 46 पेज में आपको इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए, 46 पेज में केवल वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें ना। और इसमें जो भी आपको देखो, ऐसे देखो यहाँ पर, ये संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके अंदर दिए गए, ठीक है। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, ठीक है। आपको याद है, मैंने कुछ दिनों पहले संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की एक क्लास ली थी, आपके सभी अनुच्छेद पढ़ाए थे उसके अंदर ना। वो QR कोड यहाँ पर, इसको स्कैन करो आप लोग, जो है स्कैन करते ही आप लोगों को ये जो है ये वाली क्लास खुल जाएगी जिसमें संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें केवल करंट अफेयर्स नहीं है, इसमें संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और इसके अलावा भारत के सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सूची इसके अंदर दी गई है। भारत के 85 रामसर साइट जो है उसकी सूची इसमें मिलने वाली है। टाइगर रिजर्व की सूची इसमें मिलने वाली है आपको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनका मुख्यालय कहाँ, ये मिलेगी। अब तक की भारत सरकार की जो योजना है आपको वो मिल जाएंगी इसके अंदर। पुस्तक लेखक मिलने वाले इसके अंदर आपको। इसके अलावा दिवस मिलेंगी। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो है प्रमुख महोत्सव जो है फेस्टिवल मिलने वाले हैं आपको, और दिवस और उनकी थीम है। तो ये सारी बातें इसको एक्स्ट्रा मैंने दी गई हैं आपको ना इस बुक के अंदर जो है। बाकी आगे मैंने आपको इसमें कलर्ड पेज दिए जिसमें भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, नोबेल पुरस्कार, उनकी ट्रिक क्या है, नया आपराधिक कानून, पेरिस ओलंपिक, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड हेरिटेज, केंद्रीय बजट, पेरिस पैरालंपिक, ग्रैंड स्लैम, ये सारी चीजें आपको आगे मिल जाएंगी, ठीक है। आप जरूर मार्केट जाकर चेक जरूर करना है इस बुक को, ठीक है। आपको, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि पसंद आएगी बुक, कंटेंट अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अपना, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपने इतना विश्वास किया उसके लिए धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। देखिए भाई, जो कार्रवाई है मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, वो चल रही है, अपनी जगह चल रही है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी मीडिया से मेरी ये है कि फालतू की कोई अफवाह ना फैलाए ना। जो बताना होगा वो खुद डिपार्टमेंट बता देगा अपनी तरफ से, ठीक है, वही ऑथेंटिक माना जाएगा ना। और मैं और आप और उत्कर्ष का हर व्यक्ति उसका सम्मान करेगा। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है मीडिया से कि कोई फालतू की अफवाह ना फैलाई जाए, जिससे बच्चे भी परेशान होते हैं हमारे, और उत्कर्ष एक बड़ा परिवार है वो भी परेशान होता है, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि भाई आपका कार्य है, आप करोगे, मैं जानता हूँ वो कार्य है अपना, पर कोई भी फालतू की अफवाह ना फैलाई जाए, ठीक है। कोई सूत्र नहीं होते हैं, कोई गुप्त सूत्र नहीं होते हैं। अगर जो भी होगा तो वो खुद डिपार्टमेंट आके बताएगा, हम उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखना आप लोग अपना, मस्त रहना, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 6:30 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होने वाली है। जय हिंद।
मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।